स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की कहानी सैकड़ों साल पहले की है, जब एक नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम था मूलचंद, जो कि बहुत ही धनवान आदमी था। सेठ के पास अपार धन दौलत थी, जितनी किसी राजा महाराजा के पास होती है। सेठ के पास रहने के लिए एक आलीशान महल था, जिसमें उसकी सेवा के लिए कई नौकर चाकर थे। इतना होने के बाद भी सेठ हमेशा दुखी रहता, जिसका कारण ये था कि उसके कोई संतान नहीं थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उसके घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। एक दिन सेठ मूलचंद की पत्नी सेठ जी से कहने लगी, सुनिए जी, मैंने सुना है कि हमारे नगर के बाहर कुछ दूरी पर बहुत ही विद्वान महात्मा जी आकर ठहरे हैं। वो लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। शास्त्रों और वेदों के वो महान ज्ञाता हैं और वो एक त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सभी का ज्ञान है। यहाँ तक कि वो लोगों को उनका भविष्य भी देखकर बताते हैं। और आज तक उन्होंने जितने भी लोगों का भविष्य बताया है, सभी बातें बिल्कुल सही निकलती हैं। मुझे तो ये भी पता चला है कि उन महात्मा जी के पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और महात्मा जी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्यों ना हम दोनों भी उन महात्मा जी के पास होकर आएं। सेठ, जो कि पहले से ही संतान ना होने के कारण काफी परेशान था, उसने अपनी पत्नी के कहने पर महात्मा जी के पास जाने का फैसला कर लिया। महात्मा जी के आश्रम पहुंचकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों रोने लगे। उनको चुप करवाते हुए महात्मा जी ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा और कहा कि मैं अवश्य ही तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगा। तब सेठ मूलचंद कहने लगा, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है और ये चिंता अंदर ही अंदर हम दोनों को खाए जा रही है। आखिर मैंने जो इतनी धन दौलत, सुख संपदा इकट्ठी की है, उनका वारिस कौन बनेगा? क्या ये सब कुछ मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा? गुरुदेव, मैंने आपका बहुत ही नाम सुना है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप हमारा भाग्य देखकर बताइए कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है या नहीं। महात्मा जी कहने लगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहते हुए महात्मा जी ने 2 फल लाकर उनको दिए और कहने लगे, इन दोनों फलों को आप दोनों पति पत्नी खा लीजिएगा। इससे अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और मेरा आशीर्वाद है कि अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी महात्मा जी को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले गए। कुछ महीने यूं ही बीत गए और फिर 1 साल के बाद सेठ के यहाँ पर एक बेटे ने जन्म लिया। अपने बेटे के जन्म पर पति पत्नी दोनों बहुत ही खुश थे। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम उन महात्मा जी को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। और फिर सेठ ने उन महात्मा जी को अपने घर आने का न्योता भेज दिया। जब महात्मा जी सेठ के घर आए तो सेठ ने उनकी खूब सेवा की। सेठ ने अपने बेटे का नामकरण भी उन्हीं महात्मा जी से करवाया। बच्चे का नाम एकलव्य रखा गया। तब सेठ ने कहा, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताइए कि मेरा बेटा जीवन में क्या करेगा। महात्मा जी बोले, अभी इसे थोड़ा बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाएगी तब इसे मेरे पास लेकर आना। उस समय मैं इसका भाग्य अवश्य बताऊंगा। ये कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीता और सेठ का बेटा अब 8 वर्ष का हो चुका था। और फिर एक दिन सेठ जी अपने बेटे को लेकर उन महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा। तब सेठ ने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर सेठ का बेटा कहने लगा, पिताजी, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? तब सेठ ने अपने बेटे को बताया कि ये महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य की घटनाओं का पता चल जाता है और यहाँ पर सभी लोग अपना भविष्य जानने के लिए आए हैं। सेठ का बेटा उन महात्मा जी के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखिए।
छोटे बालक की बात सुनकर पहले तो महात्मा जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसके जिद करने पर वो उसकी बात को मान गए और उससे कहने लगे, बेटा तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा भाग्य देखकर बताता हूँ। इसके बाद वो महात्मा जी सेठ के बेटे का भविष्य देखने लगे। महात्मा जी ने अपना ग्रंथ खोला और फिर सेठ के पुत्र के माथे को देखने लगे। जब महात्मा जी ने गणना की तो देखा कि सेठ के बेटे का विवाह तो एक बहुत ही गरीब कुल की कन्या से होगा। जब महात्मा जी ने ये देखा तो सोचने लगे, अब क्या होगा, ये बच्चा तो एक बहुत ही ऊंचे खानदान का वारिस है और इसका विवाह एक गरीब की लड़की से होगा। जब महात्मा जी ने ये सारी बातें सेठ मूलचंद को बता दी तो ये बातें सुनने के बाद सेठ कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पूरे नगर में मुझसे ज्यादा धनवान आदमी कोई नहीं है। लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं और इतने ऊंचे खानदान का वारिस मेरा बेटा अगर गरीब कुल की लड़की से शादी करेगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसके बाद उन महात्मा जी ने उन्होंने गणना की तो पता चला कि इस गांव से कुछ कोस की दूरी पर गंगा नदी के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 बेटियों का जन्म हो चुका है। जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है उसकी उम्र मात्र 2 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है। सेठ के बेटे का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा सेठ के बेटे के भाग्य में लिखा है। ये सब कुछ महात्मा जी ने सेठ को बता दिया। तब सेठ मूलचंद सोचने लगा कि मैं अपने बेटे के भाग्य को अवश्य ही बदल दूंगा और मैं ऐसा करने में समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने बेटे के भाग्य को जान लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। सेठ कहने लगा, गुरुदेव मैं भी देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। और इस तरह से वो सेठ विधि के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल पड़ा। उसी दिन सेठ ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और चलते चलते वो उस मछुआरे के घर पहुंच गया। जब मछुआरे ने देखा कि एक महान पंडित उसके दरवाजे पर खड़ा है तो मछुआरे ने पंडित बने हुए सेठ जी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो ब्राह्मण बोला, मछुआरे मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही खास उद्देश्य से आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे घर पर कोई 2 साल की कन्या है? तो मछुआरा कहने लगा, हाँ गुरुदेव, मेरी सबसे छोटी बेटी 2 साल की है। ब्राह्मण बोला, क्या उसका नाम शकुंतला है? जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। ब्राह्मण ने कहा, मछुआरे मेरे गुरु एक त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम्हारे ऊपर एक घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर पर रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम अगर अपने घर के आंगन में एक बेटे को खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को अपने घर से दूर करना होगा। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर मछुआरा कहने लगा, अभी तो मेरी बेटी छोटी सी बालिका है, उसकी उम्र सिर्फ 2 साल की है। ऐसी हालत में मैं भला उसे कहाँ छोड़ सकता हूँ? ब्राह्मण बोला, अरे मछुआरे, जब मैं तुम्हें ये सब कुछ बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। बात असल में ये है कि मेरे कोई संतान नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी को मुझे दे दो, मैं उसका पालन पोषण करूंगा और जब वो बड़ी हो जाएगी तब मैं उसका विवाह एक बहुत ही योग्य लड़के से कर दूंगा। इस तरह से वो मछुआरा ब्राह्मण बने हुए सेठ की बातों में आ गया। पुत्र को पाने की इच्छा में उसने अपनी नवजात कन्या को ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण बना हुआ सेठ मन ही मन में बहुत खुश हुआ कि उसकी योजना अब सफल हो चुकी है। इसके बाद वो सेठ मछुआरे के घर से उस कन्या को लेकर चला गया। चलते चलते वो सोचने लगा कि अगर मैंने इस कन्या को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस नवजात कन्या को मैं एक छोटे से लकड़ी के बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा दूं। इस तरह से मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा और मुझे हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। ये सोचकर सेठ तेज कदमों से वहां से चला गया। उसने एक लकड़ी के बक्से में उस कन्या को रखा
और गंगा नदी में बहा दिया। वो सेठ अब निश्चिंत हो चुका था कि उसके बेटे का विवाह एक गरीब कुल की कन्या से नहीं होगा। इस तरह से निश्चिंत होकर वो सेठ वापस अपने घर लौट गया। इधर किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वो बक्सा जिसमें वो कन्या रखी हुई थी गंगा नदी में बहता जा रहा था। कुछ कोस दूर पहुंचने पर गंगा नदी में एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था। जब उसने देखा कि नदी में एक बक्सा तैरता हुआ उसी की तरफ आ रहा है तो सोचने लगा आखिर इस बक्से में क्या हो सकता है। तो ब्राह्मण ने तुरंत उस बक्से को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने जब बक्सा खोला तो देखा कि उसके अंदर एक छोटी सी कन्या थी। असल में वो ब्राह्मण निसंतान था, उसके कोई औलाद नहीं थी। वो प्रतिदिन गंगा मैया से यही प्रार्थना करता कि उसके कोई संतान हो जाए। जब उसने बक्से में बंद उस छोटी सी बच्ची को देखा तो उसने मन में सोचा कि गंगा मैया ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वो उस बच्ची को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगा। ब्राह्मण ने यह फैसला कर लिया था कि वो इस बच्ची को अपने घर ले जाएगा और अपनी बेटी की तरह इसका पालन पोषण करेगा। इसके बाद वो ब्राह्मण खुशी खुशी उस बच्ची को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर जब उसने छोटी सी कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो छोटी सी कन्या को देखकर वो बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी कि ये बच्ची कौन है। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, मैं रोज गंगा मैया से ये प्रार्थना करता था कि हमारे यहाँ पर भी कोई संतान हो जाए। देखो, आज गंगा मैया ने हमारी विनती सुन ली और ये कन्या उन्हीं का दिया हुआ उपहार है। अब हम दोनों मिलकर इसका पालन पोषण करेंगे। आज से ये हमारी बेटी है। और फिर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े ही प्यार से उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। बच्ची को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। समय बीता और कुछ ही वर्षों में उस बच्ची की आयु अब विवाह के योग्य हो चुकी थी। और फिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, सुनिए जी, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है। आपको इसके विवाह की कोई चिंता है या नहीं? मेरी मानिए तो जल्दी से जल्दी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसके हाथ पीले कर दीजिए। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज से ही इसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू करता हूँ। तुम देखना, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जहां पर ये रानी बनकर राज करेगी। और फिर ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगा। इस काम के लिए वो आसपास के कई गांवों में गया, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए एक योग्य, शिक्षित और धनवान लड़के की दरकार थी। वो ऐसा खानदान ढूंढ रहा था जिनके पास धन दौलत की कोई कमी ना हो। और फिर चलते चलते वो एक दिन उसी नगर में जा पहुंचा जहां पर सेठ मूलचंद रहता था। ब्राह्मण, जो कि अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहा था, उसने वहां के लोगों से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे नगर में विवाह के लायक कोई अच्छा लड़का है? क्योंकि मैं एक बेटी का पिता हूं और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूं और अपनी बेटी का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे खानदान में करना चाहता हूं। तब वहां के लोगों ने बताया कि नगर के सेठ मूलचंद का बेटा, जिसका नाम एकलव्य है, वो भी विवाह के लायक हो चुका है। तुम ब्राह्मण हो और ऊंचे कुल के हो, तुम्हें अवश्य ही सेठ जी के पास जाकर मिलना चाहिए। ब्राह्मण सेठ जी का घर ढूंढते हुए वहां पर जा पहुंचा। जब वो ब्राह्मण सेठ मूलचंद से मिला तो कहने लगा, सेठ जी, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूं और मेरी बेटी विवाह के योग्य है। क्या आप अपने बेटे एकलव्य का विवाह मेरी पुत्री से करना पसंद करेंगे? सेठ मूलचंद को जब इस बात का पता चला कि एक उच्च कुल का ब्राह्मण खुद चलकर उसके बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है, तो सेठ मूलचंद मन ही मन बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि कहाँ तो मेरे बेटे के भाग्य में एक गरीब मछुआरे खानदान की लड़की थी और कहाँ ये ऊंचे कुल का ब्राह्मण खुद मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है। सेठ तुरंत ही इस विवाह के लिए तैयार हो गया। जल्दी ही विवाह की तिथि निश्चित कर दी गई और ब्राह्मण की बेटी, जिसका नाम शकुंतला था, उसका विवाह एकलव्य से हो गया। अब सेठ मूलचंद सोच रहा था कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। जो महात्मा जी ने कहा था,
मैंने उस बात को पलट दिया। लेकिन सेठ ये नहीं जानता था कि विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता, और इस तरह से संयोग से सेठ के बेटे का विवाह उसी कन्या से हो गया जिसे सेठ ने पानी में बहा दिया था। सेठ का बेटा एक सुंदर और सुशील पत्नी को पाकर बहुत ही खुश था, और शकुंतला भी एक योग्य लड़के को अपने पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न थी। जबकि सेठ मूलचंद इस बात से खुश था कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। विवाह के कुछ दिनों के बाद सेठ के बेटे को अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जाना पड़ा। इसी दौरान एक दिन सेठ अपनी पुत्र वधू को लेकर उन्हीं महात्मा जी के आश्रम में गया। वहां पर लोगों की काफी भीड़ मौजूद थी। तब सेठ ने अपनी पुत्र वधू को वहीं पर बिठा दिया और खुद महात्मा जी के नजदीक जाकर उनसे कहने लगा, मैंने विधि के विधान को बदल दिया। ये सुनकर गुरुदेव ने एक नजर कुछ ही दूरी पर बैठी हुई सेठ की पुत्र वधू पर डाली और हंसने लगे। सेठ गुरुदेव को हंसता हुआ देखकर पूछने लगा, गुरुदेव आप हंसे क्यों? गुरुदेव ने कहा, सेठ जी ये वही कन्या है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था। ये सुनकर सेठ के तो पसीने छूटने लगे। उसने सोचा, अच्छा तो ये वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में बहा दिया था। फिर भी ये मेरे घर की पुत्र वधू कैसे बन गई? दूर बैठी हुई सेठ की पुत्र वधू सेठ और महात्मा जी के बीच में होने वाली इस बातचीत से अनजान थी। घर वापस पहुंचकर सेठ ने अपनी पुत्र वधू से कहा, बेटी तुम अपने पिता की इकलौती संतान हो ना? तो वो कहने लगी, पिताजी मेरे असली माता पिता तो बहुत ही दुष्ट थे। उन्होंने तो 2 वर्ष की आयु में ही मुझे गंगा नदी में बहा दिया था, परंतु जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला तब से ही ये लोग मेरे माता पिता हैं। अब सेठ को विश्वास हो गया कि ये वही मछुआरे की बेटी है। तब सेठ मूलचंद ने उस लड़की से निजात पाने के लिए एक और उपाय सोचा, और फिर वो अपनी पुत्र वधू से बोला, बेटी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली ही संतान पुत्र हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र के किनारे चलना होगा। और सेठ की पुत्र वधू समुद्र तट पर जाने के लिए तैयार हो गई। जब सेठ अपनी पुत्र वधू को लेकर समुद्र के तट पर पहुंचा तब सेठ ने एक अंगूठी निकाली और कहने लगा, बेटी ये अंगूठी मेरे गुरुदेव ने मुझे दी है। ये कहकर सेठ ने वो अंगूठी समुद्र की तरफ उछाल दी और कहने लगा, बेटी मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि जब इस अंगूठी को हमारी पुत्र वधू यानी तुम जब भी ढूंढ लोगी तो तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक तुम ये अंगूठी नहीं ढूंढ लोगी तब तक तुम ना तो अपने ससुराल वापस आ सकती हो और ना ही अपने पिता के घर यानी अपने मायके जा सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पति की मौत भी हो सकती है। इसलिए जब तक ये अंगूठी तुम्हें नहीं मिल जाती तुम इन दोनों जगहों में से कहीं भी नहीं जा सकती, ना ही अपने मायके और ना ही अपने ससुराल। यदि तुमने मेरी बात मान ली तो अवश्य ही तुम्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग जाएगा। ऐसा कहकर सेठ अपनी पुत्र वधू को समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। शकुंतला ने अंगूठी को खोजने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो अंगूठी उसे नहीं मिली। और जब उसे अंगूठी नहीं मिली तो बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि अब ना तो वो अपने पति के घर जा सकती थी और ना ही अपने मायके जा सकती थी। जब वह रास्ते पर बढ़ती जा रही थी कि उसी रास्ते पर उसे एक राजपुताना परिवार सामने से आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो परिवार का मुखिया कहने लगा, बेटी तुम इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक जानवर हैं। तो वो लड़की कहने लगी, क्या बताऊं श्रीमान, मैं तो मुसीबत की मारी हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परिवार का मुखिया कहने लगा, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। ये सुनकर शकुंतला उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से शकुंतला अब उस राजपूत परिवार के साथ रहने लगी और उनके लिए वो खाना बनाने का काम करने लगी। असल बात तो ये थी कि उस राजपूत परिवार का जो मुखिया था सेठ मूलचंद का एक बहुत ही अच्छा मित्र था।
इसी तरह से कुछ महीने और बीते। जब सेठ मूलचंद का बेटा अपने व्यापार के काम को पूरा करके वापस घर लौटा तो उसने अपने पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। मूलचंद ने अपने बेटे से झूठ बोल दिया कि बेटा, तुम्हारी पत्नी तो गंगा नदी में स्नान करते हुए गंगा में ही बह गई और उसकी मौत हो चुकी है। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर सेठ के बेटे को बहुत ही दुख हुआ। तब सेठ ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, अब जो होना था वो तो हो चुका, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मेरा विचार तो ये है कि कुछ समय के बाद तुम दूसरा विवाह कर लेना। इस तरह से समझा बुझाकर सेठ ने अपने बेटे को दूसरे विवाह के लिए राजी कर लिया। और फिर यूं हुआ कि जिस गांव में वो राजपूत परिवार रहता था, सेठ के बेटे के लिए उसी गांव से एक रिश्ता आ गया। अब की बार सेठ ने फैसला किया कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने से पहले अपनी पुत्र वधू का चेहरा एक बार अवश्य देखेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से विवाह शकुंतला से ही हो जाए। इस तरह का विचार करके एक दिन सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे दूसरे विवाह के लिए एक रिश्ता आया है। मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले हम दोनों चलकर उस कन्या और उसके परिवार से मिलाएं। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें वैसा करें। और फिर अगले दिन सेठ और उसका बेटा उस गांव की तरफ चल दिए जहां से सेठ के बेटे के लिए विवाह के लिए रिश्ता आया था। और इसी गांव में वो राजपूत मित्र भी रहता था। जब सेठ और उसका बेटा उस गांव में पहुंचे तो सेठ ने कहा, बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस गांव में मेरा जो राजपूत मित्र रहता है, हम उससे मिल लें। काफी समय हो चुका है, उससे मुलाकात नहीं हुई। बेटे ने इस बात के लिए हामी भर दी और फिर सेठ और उसका बेटा दोनों उस राजपूत परिवार के घर की तरफ चल दिए। अब दूसरी तरफ उस अंगूठी का हाल सुनिए जो सेठ ने समुद्र में गिराई थी। हुआ यूं कि उस अंगूठी को समुद्र में तैरती हुई एक मछली ने निगल लिया था और फिर वो मछली एक मछुआरे के जाल में जा फंसी। इसके बाद वो मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए बाजार में ले आया। उसी दिन राजपूत परिवार के मुखिया का मन मछली खाने का हुआ। वो बाजार से मछली खरीदने के लिए गया और संयोग से उसने वही मछली खरीदी जिसने सेठ के द्वारा फेंकी हुई अंगूठी को निगल लिया था। मुखिया उस मछली को लेकर अपने घर आ गया। वो मछली उसने शकुंतला को देते हुए कहा, बेटी, आज मेरा मन मछली खाने का हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए मछली बना दोगी? शकुंतला कहने लगी, मैंने आज तक खुद कभी मांस नहीं खाया, लेकिन आपके लिए मैं ये काम अवश्य कर दूंगी। ये कहकर वो मछली को लेकर रसोई में चली गई। मछली पकाने के लिए जैसे ही उसने मछली को काटा तो मछली के पेट से वो अंगूठी निकल आई। शकुंतला उस अंगूठी को देखकर फौरन पहचान गई कि ये अंगूठी तो वही है जिसे मेरे ससुर जी ने समुद्र में फेंका था और उसको ढूंढने के लिए कहा था। अब शकुंतला बहुत ही खुश हुई कि उसे ये अंगूठी मिल गई है। अब शर्त के मुताबिक वो अपने ससुराल वापस जा सकती थी। इधर सेठ मूलचंद और उसका बेटा अपने राजपूत दोस्त से मिलने के लिए जब पहुंचे तो दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगे। वो दोनों इतने दिनों बाद मिले थे, वे बहुत ही खुश हुए। सभी लोग वहां पर बैठकर आपस में बातें करने लगे। रसोई में काम कर रही शकुंतला ने जब अपने पति और अपने ससुर की आवाजें सुनी तो फौरन वो उस कमरे में पहुंच गई जहां पर वे सभी बातचीत कर रहे थे। अपने पति और ससुर को देखकर शकुंतला ने अपने पति और ससुर के पैर छू लिए। अपनी पत्नी को जीवित देखकर सेठ का बेटा हैरान रह गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है, लेकिन ये तो जिंदा है और मेरे सामने खड़ी है। अपनी पुत्र वधू को सही सलामत और अपने सामने देखकर सेठ मूलचंद हक्का बक्का रह गया। कुछ क्षणों के लिए तो वो बिल्कुल सन्न ही रह गया और फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारी पत्नी गंगा में बह गई है। असल में यही तुम्हारी पत्नी है। मैंने बहुत कोशिश की कि भाग्य के लिखे को मिटा सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में असफल रहा। इसी कन्या को मैंने कई वर्षों पहले गंगा में बहा दिया था ताकि ये मर जाए, परंतु फिर भी इसकी शादी तुम्हारे साथ ही हो गई। शादी होने के बाद जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो भी मैंने पूरी कोशिश की,
कि ये तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए, लेकिन फिर भी आज ये तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन विधि के लिखे हुए विधान को मैं बदल नहीं सकता। ये कहते हुए सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, बेटा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो होकर ही रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि एक गरीब परिवार की बेटी मेरी बहू बने, लेकिन मेरी सारी कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारे भाग्य को मैं नहीं बदल सका। मुझे माफ कर दो बेटा। और फिर सेठ ने अपनी पुत्र वधू शकुंतला से भी माफी मांगी। शकुंतला ने वो अंगूठी अपने ससुर जी को दिखाते हुए कहा, ससुर जी, अब तो ये अंगूठी मुझे वापस मिल गई है और शर्त के मुताबिक अब मैं वापस अपने पति के घर लौट सकती हूँ। सेठ बोला, बेटी, अब तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो। इसके बाद सेठ ने वहां पर मौजूद सभी लोगों से और अपने बेटे और उसकी पत्नी से भी माफी मांगी और फिर सेठ उन दोनों को लेकर वापस अपने घर चला गया और उसने सच्चे मन से शकुंतला को अपनी पुत्र वधू स्वीकार कर लिया था। अब सेठ और उसका परिवार सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।